अल्हम्दुलिल्लाह करीमिल तव्वाब रहीमिल वहाब रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सवारिल इंसान मिनल माए व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु शहादतन मुस्लिमतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमुन सुरहु व ताब अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद है पूरी ईमानदारी के साथ जोर से दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना रसूल बरकत के लिए एक बार और बाबा मुझे गाड़ी खुल जाके चाहिए, भागना खुल जाके चाहिए। हमको टेंशन हुआ। मैं चूँकि अपनी जमात के हर आलिम दीन का अदब और एहतराम करता हूँ और अपनी खानकाहों के जुमला पीराने इज़ाम की मैं ताज़ीम करता हूँ, इसलिए बहुत दुश्वारी है मुझको खड़े होकर बोलने में, मगर फिर भी ताज़ीम की बुनियाद पर मैं खड़ा होकर जितनी देर मुमकिन हो सके मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि अभी गुज़श्ता 14 मार्च को फैज़ाबाद के जलसे में स्टेज से उतरते वक्त पाँव फिसल गया, मोच आ गई और अभी तक वो तकलीफ दूर नहीं हुई है। आप दुआ करें कि मैं अपनी जमात के बुजुर्गों का मुअद्दब हूँ, मुअद्दब रहूँ और अदब करते करते मेरी रूह मेरे जिस्म से बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े उलमाए कराम को आपने सुना, साहबे सज्जादा के शायर नूरे नज़र से जिनकी तकरीर हो रही थी, बहुत अच्छी तकरीर हो रही थी गुनाह और अकीदे पर, और उसी वक्त से कुछ अल्फाज हैं जो मेरे ज़हन और दिमाग में घूम रहे हैं। और फिर जनाब रुस्तम इकबाल साहब जो जलसे के एक मजबूत पीलर का नाम है, उन्होंने जो नज़्म सुनाई उसके बाद दिमाग में जो हलचल है इस सबको चंद मिनटों में मैं जमा करने की कोशिश करता हूँ, मगर उससे पहले मेरी एक फरियाद है, उस फरियाद को आप समाप्त करें, इसलिए कि उम्र की उस मंजिल में हम लोग पहुँच चुके हैं कि कभी भी हम लोग कहीं और जा सकते हैं। हाँ, उसमें डरने वाली क्या बात है। इसलिए एक फरियाद सैफ साहब है जो मैं आप तक पहुंचाने की, आप हज़रात तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनिए, समझिए, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिए। ऐसी खानकाहें कम मिलती हैं जहाँ खाने का भी इंतज़ाम हो और शहरी का भी इंतज़ाम हो, इफ्तारी का भी इंतज़ाम। आप लोग इसको चकना शरीफ कहते हैं, कहते रहिएगा, मगर सरकार सुल्तानी ने अपने फैजान से इस चकना को पूरा चिकना बना दिया। पूरा चिकना बना दिया। बदगुमानी, बदअकीदगी और गुमराही की कोई काई यहाँ जमी नहीं। देखिए रुस्तम इकबाल साहब, मैं एक फरियाद सुना रहा हूँ, हुजूर साहब सज्जादा की खुसूसी तवज्जो चाहूँगा।
बस 2 मिनट में सुन लीजिए, फिर मैं खुद ही फायर होने लगूंगा। मगर फरियाद सुनिए, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। एक एक शेर सुनिएगा, समझे। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर, और हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और अगर तेगी और कादरी हैं तो ये चैलेंज भरा शेर अफजल साहब की तरफ से कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं। अगर कादरी तेगी है तब, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबाते उर्से मुक़द्दस, इधर लाइन हम लगा लेंगे। सैफुल्लाह अली साहब तिबला, मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, जहाँ को नींद आती है तो ये बेदार होते हैं। खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं, कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं, कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार। और बहुत पहले मैंने यहाँ चंद मिसरे सुनाए थे, तहदीस नेमत के तौर पर उसको फिर सुना रहा हूँ ताकि याद ताज़ा हो जाए कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। नहीं मजा वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। हजार बार हम आएंगे, हजार बार हम चकना शरीफ आएंगे, दयारे पीर है आने से कौन रोकेगा। हजार बार हम चकना शरीफ आएंगे, दयारे पीर है आने से कौन रोकेगा। और रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा। रजा का नारा। अब 4 मिसरे पढ़ रहा हूं मैं, 2 मिसरा समझ में नहीं आया, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं है, समझे। लेकिन पहले दूसरे पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सुभान अल्लाह करने के लिए। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मैं साहबे सज्जादा के नूरे नजर की तकरीर से मुतासिर होकर ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। मैंने पहले कहा कि 2 मिसरा समझ में नहीं आएगा, बस तैयारी कीजिएगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाएगा कहीं, सुन रहे हैं, मंसूब उनके नाम से मिल जाएगा कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, तैयार रहिएगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाएगा कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। नस्र के आला हजरत, नस्र के आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अली साहब तिबला। और अब तैयार हो जाइए जनाब रुस्तम इकबाल साहब की अनाउंसरी पर तबसरा के लिए। हिम्मत है तो सुनिए, वरना अपने घर जाइए। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, हाय हाय,
के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। और प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। नो अब सुनिए, फिर से पढ़े, फिर से सुभान अल्लाह कहिए। फिर से पढ़ने से पहले दूसरा 4 मिसरा सुनिए। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, नहीं बोले? मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। ये उर्स की तकरीब जो है एनआरसी और सीएए का पोस्टमार्टम, ये उर्स की तकरीब एकदम पोस्टमार्टम। अगर मेरी मुलाकात कभी डिग्री दिखाने से डरने वाले प्रधानमंत्री जी से हो जाए तो मैं उनसे आग्रह करूं कि महोदय बहुत बिल लाए, एक बिल और लाए। बोला क्या? बोला आधार कार्ड डुप्लीकेट हो गया, वोटर आईडी डुप्लीकेट हो गई, ये सब झंझट झमेला हटाइए, बिल पास कीजिए कि भारत में जितने धर्म के नागरिक हैं वो अपनी धर्म की किताब से साबित करें कि वही हिंदुस्तानी है। बिल पास कीजिए, उसके बाद साबित करने दीजिए, जिसको साबित करना होगा कर दें। एक आदमी ने कहा मौलाना आप कहाँ जाइएगा? कहा कल भी थे, आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे। बोला आप कैसे साबित करोगे? आपकी किताब तो कुरान है। कहा कुरान में लिखा है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अरे माशाअल्लाह, कुरान में लिखा है कि हिंदुस्तानी। बोला कहीं है ही नहीं लफ्ज। बोले उस लफ्ज को पढ़ने के लिए अशरफ अली की आंख नहीं चाहिए, बरेली के इमाम अहमद रजा के शहर का सुरमा चाहिए। मसलके आला हज़रत, आप घबराइएगा मत, मेरा इंतकाल हो गया चकना शरीफ में, मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ। वली के बगल में उसी का मक्खन बनता है जो किस्मत वाला है। किस्मत वाला चकना में इंतकाल हो गया। साहब सज्जाद हज़रत अल्लामा शाहबुद्दीन साहब क़िबला ने कहा गम की खबर है मगर जनाजा चकना ही में, गुस्ल दिया गया, कफन पहना दिया गया, पता चले कि आप लोग उर्से अलाई में हैं और मुझको सुन रहे हैं। शाहबुद्दीन भाई तवज्जो, इंतकाल हो जाए, गुस्ल दे दिया गया, कफन तैयार, जनाजा तैयार, जनाजे की नमाज भी हो गई, कांधे पर लेकर चले कब्रिस्तान, कब्र तैयार है। पीरे तरीक़त अल्लामा शाहबुद्दीन कब्र में उतरे, लोगों को कहा जनाजा दो, लोगों ने जनाजा दिया। इन्होंने मुकद्दस हाथ पे मेरा जनाजा लेकर कब्र की तह में रख दिया। लोगों ने सहारा दिया, लकड़ियां बांस काट दिए गए, चटाई बिछा दी गई, खर और बैर के कांटे दे दिए गए। अब ऐलान हुआ मिट्टी दो। जैसे ही इन्होंने कहा मिट्टी दो, वैसे ही मुसलमान का बच्चा बच्चा कुरान पढ़ने लगा। मिना खलकनाकुम, काम नहीं चलेगा, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे ही बच्चा बच्चा पढ़ने लगा। मिना खलकनाकुम, दुनिया वाले देखो हम इसी हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए। मिना नुखरजकुम, इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं। और तेरी तरह खतर नहीं कि मरने के बाद रिश्ता टूट जाए, हम मर जाएंगे और जब क़यामत आ जाएगी तो मिना नुखरजकुम तारका नुखरा, दोबारा उठेंगे तो अपने भारत का भी
हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। हाय हाय क्या तबसरा है हजरत, वाह 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 वाह। ये हिंदुस्तान हमको पढ़ाने की कोशिश की है। मेरे बाप का हक है, ये मेरे बाप का हक है। बेशक बेशक, हमको फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। बेशक। हमें 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 गर्व है कि हमें भारतीय हैं, इसलिए कि पृथ्वी पर पहला मनुष्य न मक्का में आया न मदीना में। पहला आदमी अगर जमीन पर कदम रखा है तो मेरे हिंदुस्तान में रखा है। वाह वाह क्या बात है। आप लोगों को भूख लग गई है इसलिए काम चल नहीं रहा। रंग में आइए तो मैं खुलने की कोशिश करूंगी। बोलिए सुभान अल्लाह। जबरदस्ती मुझसे तकरीर मत करवाइए, तकरीर सुनिए आप। सबसे पहले आने वाले आदमी का नाम आदम। एक लफ्ज आ गया, अगर इजाजत हो तो मैं उसको पेश करूँ। अफजल भाई, हो सकता है आपका दीवान तैयार हो जाए। रुस्तम भाई, हो सकता है कि हाशिए नकाबत की बुनियादों में ये जुमले कहीं ईंट और स्टील का काम न करे। सैफ रजा, हो सकता है आपके तरन्नुम की कश्ती में मेरे अल्फाज कहीं पतवार का काम न दे। इसलिए मैं एक जुमला आ गया, मैं एकदम पहले हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। बहुत खतरनाक जुमला आ गया ज़हन में। हजरत 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 ज़ाते मुस्तफा मक्का में बाग में आई है, मगर पेशाब में आदम ने नूरे मुस्तफा सबसे पहले हिंदुस्तान में आया। खड़े होकर इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मोहतरम हज़रात, सारे लोग आगे आ जाएं। आगे बहुत सारी कुर्सियां खाली है, इतनी अच्छी तकरीर हो रही है। आप लोग पीछे बैठे, जो लोग पीछे सुन रहे हैं सामने आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आगे आकर तकरीर सुनिए। माशाअल्लाह, हुजूर साहिब सज्जादा कभी हुक्म में आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। तशरीफ लाए, आप किस मकसद से आए हैं, आप करीब आ जाए। उलमा को जितना करीब से देखिएगा उतनी ज्यादा सवाब मिलेगा। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। नहीं, रमजान की वजह से मैं देख रहा हूँ। जी लगाइए सुभान अल्लाह के। और उसका असर क्या है शाहबुद्दीन भाई, ये जुमला आपके लिए। हम मौलवियों से मत पूछिए, पीर साहब से मत पूछिए, वलियात से मत पूछिए, सज्जादगान से मत पूछिए, खानकाह के मुजावरों से मत पूछिए, दरसगाह के मुदर्रिसीन से मत पूछिए, जलसा के नुकबा शोरा खुतबा से मत पूछिए। ये मसला हिंदुस्तान कैसा है, स्कूल वालों से पूछिए, यूनिवर्सिटी वालों से पूछिए, कॉलेज वालों से पूछिए, कॉलेज वालों से पूछिए। तवज्जो दीजिएगा, इधर दीजिए। कॉलेज वालों से पूछिए कि पूरी दुनिया में सूरज निकलता भी है, डूबता भी है। हिंदुस्तान में भी निकलता डूबता है। इसकी पोजीशन क्या है? मैं साइंस की जबान में बात कर रहा हूँ। ज्योग्राफिया पढ़ाने वाले, फिजिक्स पढ़ाने वाले, साइंस पढ़ाने वाले कहते हैं मौलाना, अगर बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में अगर 35 डिग्री पे तुलू होता है, 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में अगर 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 90 डिग्री पर गुरूब होता है। दुनिया का साइंसदान जब हिंदुस्तान के नक्शे पर उंगली रखता है तो हम ठोक कर कहता मौलाना, भारत में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ अपनी दुकानें बंद कर, अब 66 हरफे अल्लाह का अदद है,
रसूलुल्लाह